जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक बार उज्जवल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। और लेते हैं पहला ही क्वेश्चन आज का। 19 फरवरी को 19 फरवरी को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? कल किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई? व्यक्ति की जयंती मनाई गई, जयंती मनाई गई। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो कि चर्चा में रही है। सीधी सी बात करें, कल एक जयंती मनाई गई भाई 19 तारीख को, 19 फरवरी को देश के अंदर बड़े धूमधाम से एक जयंती मनाई गई है। और वो जयंती आपकी चर्चा में रही है क्योंकि जिनकी जयंती मनाई गई है वो एक बहुत ही बड़े वीर योद्धा थे और जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो बात करते किसकी, तो आप समझ भी गए होंगे। 19 फरवरी को जो जयंती मनाई गई है वो आपके शिवाजी महाराज, महान जो मराठा सरदार या राजा जो भी आप समझे भाई, मराठा सरदार किसकी मनाई गई? शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। चलिए दोस्तों यहां पे बात करते हैं, शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है 19 तारीख को। 19 फरवरी को जो मराठा थे, पैतृक रूप से अगर हम बात करें तो राजस्थान के राजपूत थे, जो इनके पूर्वज थे। राजस्थान से इनका संबंध था। कहां से था भाई? ये राजस्थान के राजपूत थे जो निकलने के बाद जहां पर जो पहाड़ी इलाकों में महाराष्ट्र में जब ये बसे तो उसके बाद इनको मराठा बोला जाने लगा। इन्होंने मुसलमानों का उस समय मुगल जो सेंटर में थे, इनके जो समय में क्या थे, मुगल जो शासक थे, मुगल शासकों को इन्होंने बहुत परेशान किया भाई। खास करके अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब को इन्होंने चैन से जिंदगी नहीं जीने दी। औरंगजेब को चैन से जिंदगी नहीं जीने दी और छापामार युद्ध करते थे। कैसा युद्ध करते थे? छापामार युद्ध करते थे। यानी कि मौका देखा और ठोका और आउट। यानी कि जब इन्हें यह पता था कि मुगलों की बहुत बड़ी सेना है, हम प्रत्यक्ष वार में इनसे नहीं जीत सकते, तो छापामार युद्ध के जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है। छापामार युद्ध में जो मराठे थे, बहुत वीर कौम है ये। अगर मैं बात करूं, बहुत ही महान योद्धा हैं ये लोग। और इन्होंने अपने धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए कहें तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी भाई शिवाजी मराठा जो महाराज थे। इनके राज की अगर मैं बात करूं, एक बार देखिए, अष्टप्रधान होते थे भाई। अष्टप्रधान, बाद में पेशवाओं का संबंध अगर हम बात करें, पेशवा का संबंध भी मराठों से है भाई, ठीक है। इनके शासनकाल में यानी कि 8 मंत्री जो रखे गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता भाई, 8 जो अष्टप्रधान किसके शासनकाल में होते थे? तो ये शिवाजी के शासनकाल में होते थे। पेशवा यही मराठों से संबंध है भाई, ठीक है। 8 मंत्री होते थे, ये आप लोग अष्टप्रधान या 8 मंत्री, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पर ये होते थे। जितना गुणगान करूंगा उतना कम है इनका भी। लेकिन कुछ चीजें जो आपके एग्जाम में आनी है, जैसे पहाड़ी चूहे की संज्ञा दी थी इनको, चूहे की संज्ञा दी थी। और रियलिटी थी इसके साम्राज्य, किसके? औरंगजेब के साम्राज्य को कुतर दिया था, चूहे की तरह कुतर के खोखला करने वाले भी यही व्यक्ति थे भाई। खोखला कर दिया था, ठीक है। किसको? मुगल साम्राज्य को। यहाँ पर 2 मिनट में मैं एक बार मुगल साम्राज्य की बात करूं। देखिए मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो संस्थापक जो माना जाता है, संस्थापक कौन? आपके बाबर भाई। बाबर को क्या माना जाता है? मुगल संस्थापक बाबर को माना जाता है। ये कब? 1526 में भारत में मुगल शासन की व्यवस्था हुई थी, ये भी आप लोगों को पता है। साथ ही बात करते हैं कि वास्तविक जो संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, वास्तविक संस्थापक कौन थे भाई इसके? तो अकबर को माना जाता है भाई। अकबर जिन्हें महान कहा जाता है। कैसे, क्यों कहा जाता है महान, मुझे पता नहीं, इतना ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए वास्तविक, हाँ, हालांकि इन्होंने थोड़ी बहुत साइंस सुनता, लेकिन अगर मैं मेरी पैतृक बात करूं, मतलब खुद के विचार रखूं, तो मजबूरी थी। इन्हें पता था जो इन्होंने हिंदुओं के साथ, खास करके राजपूतों के साथ जो इन्होंने संबंध स्थापित किए, तो इनके दिमाग में एक बात थी, जो बाबर था बहुत बड़ा शैतान और सातिर था। देखिए जब कोई दूसरे देश से आकर के हमारे देश पर कब्जा कर रहा है, प्रोक्ष वार में जीत करके, तो सातिर तो होगा ही होगा। अब इसने एक बात बोली थी, किसको? हुमायूं को। और हुमायूं ने इसको बात पास कर दी थी कि भाई अगर इस देश पर राज करना तो राजपूतों, जो उस समय राजपूतों के शासन थे, तो उनके साथ
क्या करना पड़ेगा, संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। और ये इसकी मजबूरी थी कि इसने जो अपने राजस्थान के जो राजपूत खासकर विशेषकर संबंधों की स्थापना करी थी। तो बाबर ने इसको स्थापित किया था मुगल, और साथ ही वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो अकबर है, और साथ ही हम बात करते हैं, देखिए अकबर है, देखो एक बार, और लास्ट में हम बात करें सबसे बड़ा जो साम्राज्य, मुगल साम्राज्य अगर किसके काल में था, तो ये जो मैंने जिक्र किया औरंगजेब के काल में। किसके काल में था भाई, औरंगजेब के काल में था। यहां एक मिनट बताऊंगा आपको, देखिए बाबर हुमायूं था आपका, हुमायूं के बाद अकबर भाई, और अकबर के बाद आपका कौन आ जाता है, आपका जहांगीर भाई, जहांगीर से उसके बाद आपका शाहजहां आता है, और फिर आपका औरंगजेब। तो इस औरंगजेब को नाकों चने चबाने वाले व्यक्ति थे जिनकी हमने कल जयंती मनाई है। इसी औरंगजेब को जिंदा वीर के नाम से जाना जाता था, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। भाई ये आपकी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फेंक दिए हैं, ठीक है। और यहां तक इनका क्या था, शासन, सबसे बड़ा शासन या साम्राज्य कहें तो ये औरंगजेब का ही था। और साथ में हम बात करें तो इसको परेशान करने वाला भी कौन था, मराठा थे, महान सरदार मराठा हिंदू जो सम्राट थे वो थे भाई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी किसकी, साथ की हमारे जो शिवाजी महाराज साहब थे इनकी बात करते हैं। देखिए मृत्यु हुई इनकी, मृत्यु की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हुई है। जन्म अगर हम बात करते हैं तो जन्म देखिए आपको पता है 19 फरवरी को जयंती मनाई जा रही, तो 19 फरवरी को लेकर के 19 फरवरी 1630 को कहां पर हुई आपका, इनका शिवनेरी के किले के अंदर, शिवनेरी के किले में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और इनकी जो माता थी, माता जीजाबाई जो थी, इनकी कह सकते हैं पहली जो टीचर, खैर हर जगह ही पहली टीचर माता होती है, हर जगह ही पहली टीचर माता होती है, जो कि आपको हर कदम पर टीच करती है, हर कदम पर आपको पढ़ाती है। देखिए वो माँ ही हो सकती है जब फोन करके, जब उसका बेटा किसी की टेस्ट की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की कर रहा है या किसी और टेस्ट की कर रहा है, एमबीबीएस की कर रहा है, नीट की कर रहा है, या जो भी रहे आईआईटी की कर रहा है, तो फोन करके वो यही बोलती है, अगर इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा इंजीनियर घर कब आ रहा है, ठीक है, ये पूछती है। या मेरा बेटा एसपी बेटा कब घर आ रहा है, ठीक है, मेरा डीएसपी बेटा कब घर आ रहा है। तो उस समय देख लेना, उस समय आपके ऊपर और वजन पड़ जाना चाहिए भाई, बहुत शानदार। तो यही जो माता थी जीजाबाई के नाम से इनको जाना जाता था, जीजाबाई। और इन्होंने वीरता भरी कहानियां सुना करके इनको क्या किया, शिक्षित किया। और इनके खून के अंदर वीरता तो थी ही भाई, ठीक है, ये शक्तिशाली तो थे ही। और साथ ही हम बात करें, इन्होंने अपने धर्म के लिए बहुत सारा कुछ किया भाई। इस जयंती को मनाया जाता है बड़े भव्य पैमाने पर, हम भव्य प्रोग्राम किया जाता है भाई। विशेष तौर पे अगर हम महाराष्ट्र में करें तो महाराष्ट्र में इनका जो जयंती है बड़े विशेष तौर पे बड़े ही तरीके से मनाई जाती है। एक वीर शासक थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को टक्कर दी थी, और पता लगा था कि हाँ भारत के अंदर इस प्रकार के वीर भी लोग हैं। चलिए अभी अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा आपका, एक अणु की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जो भी नोट करना कर सकते हैं। एक यहाँ पर एक अणु की खोज, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो किसको भी आपके कोरोना स्पाइक्स किसको करेगा भाई, जो आपके कोरोना स्पाइक्स हैं जो, उनको ये क्या करेगा, स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करता है। स्पाइक जो प्रोटीन को निष्क्रिय करता है, कोरोना स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करता है। मतलब ये कि काम नहीं करने देता है। कौन से, अभी हाल ही में एक अणु की खोज की गई है, किसके द्वारा की गई है बात करेंगे। जो कोरोना स्पाइक प्रोटीन होते हैं, जो आपने देखा हो ना क्राउन की तरह जो उसके वो निकले होते हैं, वो प्रोटीन के होते हैं। और स्पाइक्स बहुत सारा कुछ है कोरोना पे बोलने के लिए, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही है कि कोरोना जो प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन है उनको निष्क्रिय करने के लिए एक अणु की खोज की है। तो उस अणु का नाम क्या है, अगर ये पूछ ले या पूछा जाए तो उस अणु को किस नाम से हम जानते हैं, तो ये भी आपका ट्राई SB92 अणु की क्या की गई है, खोज की गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये अणु क्या करता भाई, जो आपकी ये
प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन कोरोना की, इनको निष्क्रिय करता है, यानी कि जब ये बढ़ रही होती है तो इनको क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है, खत्म करता है, जो भी समझ सके, लेकिन इन पर क्या करता है, इनके खिलाफ काम करता है और हमारे शरीर के प्रति पॉजिटिव काम करता है, कोरोना भाई साहब के खिलाफ में काम करता है। ठीक है भाई, ओके। इसकी बात करें, किसने किया, इसकी खोज किसने करी है, तो ये आपका हेलसिंकी खोजकर्ता की अगर हम बात करें, खोजकर्ता या शोधकर्ता भाई, ठीक है, तो ये हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने समूह की खोज करी है। ठीक है भाई, साथ ही बात करें, इसका जो अध्ययन है वो किस पर, जानवरों पर इसका अध्ययन किया जा चुका है। 8 घंटे के लिए कोरोना संक्रमण से बचाता है। ये जो आपका अणु है, कौन सा, ये वाला, ये 8 घंटे तक आप क्या कह सकते हैं, कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उससे बचाता है। इसको इमरजेंसी भी दिया जा सकता है, मतलब 8 घंटे बिल्कुल निष्क्रिय कर देगा भाई। एक अणु की खोज की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना जो स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना आपका चीन, कहां पर है, चीन की देन है। चीन के कहां की भाई, वुहान शहर भाई, है ना, और हुबई प्रांत की देन है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, बड़ी महामारी है, पिछले 3 साल से सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया इसने भाई, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। और खास करके बता दूं, जो तुम पढ़े लिखे लोग जो क्लास देखते हैं, हर किसी को पढ़े लिखे लोग ही पसंद हैं। इस कोरोना को भी पढ़े लिखे लोग पसंद है, मेरी बात को समझ जाना। अगर मैं जहां लेके जा रहा हूं आपको, सबसे पहले जब भी कोरोना ने दस्तक दी है तो सबसे पहले एजुकेटेड लोगों को घर में छुपाया गया, भाई तुम घर के अंदर रहो, तुम्हारी जरूरत है आगे चल करके। स्कूल कॉलेजेस और जो स्टूडेंट्स उनको क्या किया गया है, बंद किया गया। ठीक है, तो इसको भी पढ़े लिखे पसंद है, तो इसलिए देखो आप आइडिया लगा सकते हो, जब कोरोना वायरस को पढ़े लिखे लोग पसंद है तो सभी को पढ़े लिखे लोग पसंद है। पढ़ाई करिए भाई, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, भीमराव अम्बेडकर साहब बोल के गए थे, जो जितना पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ मारेगा। ठीक है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। साथ ही हम बात करते हैं, शिक्षा से कॉन्फिडेंस आता है भाई, और शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है आपका जो हर समय, हर सिचुएशन में, हर एज के अंदर, चाहे किसी भी प्रकार की जगह हो, कहीं पर भी हो, शिक्षा आपको रिटर्न देती है। शिक्षा आपको हमेशा ही रिटर्न देती रहेगी जब तक आप जिंदा हैं, और जिंदा नहीं जाने के बाद भी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान आप छोड़ के जा रहे हैं वो एक रिटर्न के रूप में जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को, पूरी दुनिया का भला करती है। तो शिक्षा वो चीज है, इसको लगातार कंटिन्यू आप करते रहिए। और अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी एक अभी योजना निकाली थी, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित थी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित, जो कि आपकी लागू रहेगी 2022 से। एक और अच्छा क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर दे दिया, 27 तक के क्वेश्चन में करवा चुका हूं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पर हमने किसकी बात करी? कोरोना की बात करी है। ठीक है, हाँ, अब तैयार रहना। कोरोना के बाद कह सकते हो सकता है कोई और बुला रखा इसने। अभी कभी अल्फा बुला लेता है, कभी अपना डेल्टा बुला लेता है, कभी चार्ली बुला लेता है, जो मर्जी बुला लेता है, अपने बहन भाइयों को बुला रहा है। अभी कितना बड़ा परिवार इसका किसी को नहीं पता भाई। ठीक है, किसी को नहीं पता। तो वैक्सीनेशन वगैरह अपनी हो चुकी होंगी। वैक्सीनेशन से मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन और बड़ा शानदार बनता है कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने 100% वैक्सीनेशन की सबसे पहले बात कही कि मैं 100% वैक्सीनेशन हो चुका हूं दोनों डोजों से? तो आपका हिमाचल प्रदेश भाई। कौन सा आपका राज्य? हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। कल बात हो रही थी इसके ऊपर भी। ठीक है, ओके। अब अगर गलती से हम ये मान ले कि भाई साहब चला गया, तो तैयार रहना, अफ्रीकी देशों में कहर बन के धारा और चर्चा का विषय बन चुका। हाँ, यह अलग बात है कि डेथ रेट उसका जो कोरोना से बहुत ज्यादा कम है। लासा बुखार पहुंच चुका है, और वो भी किससे फैल रहा है भाई? चूहों से फैल रहा है। और चूहों से पहले भी एक बीमारी आई थी आपकी, कौन सी? प्लेग। चलिए भाई, लासा बुखार का भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं, अणु की बात हो चुकी है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, एक बार रफ कर रहा हूं इसको भी, तो उसके बाद आगे चलते हैं। क्लास भाई आप लोग स्किप करते हैं, क्लास को पूरी नहीं देखते। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूं, बोलने का कोई फायदा तो है नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं।
अपना मन समझा लेता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी लोग हैं आप, आपको मेरे ख्याल में नौकरी की जरूरत नहीं, काम वो करो जो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे। ठीक है, हो सकता है नौकरी से ज्यादा कुछ जरूरी हो तो मत करो, अगर लगता है कि ये जरूरी है तो उसको करो, एज कंपेयर जरूर कर लेना कि अब मतलब जो एट दैट टाइम आपको क्या चाहिए, अभी हमें किसकी जरूरत है, या हमें अभी प्रायोरिटी लेना सीख जाएगा काम की, वो जो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी, वो जो सीख जाएगा वो बंदा कभी मार नहीं खाएगा भाई लाइफ के अंदर। ये भी मेरी कमिटमेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अभी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है भाई, बहुत ही हमारे लिए भी वीर योद्धाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिन्होंने हंसते हंसते क्या कर दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ऐ मेरे वतन के लोगों राख में भर लो पानी, है ना। अभी हाल ही में एक राज्य द्वारा, किस राज्य द्वारा 15 फरवरी को शहीदी दिवस की घोषणा की गई है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, किस राज्य द्वारा 15 फरवरी को शहीद दिवस की घोषणा की गई है। मतलब ये है कि अब कौन सा राज्य 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाएगा। इसको भाई 15 फरवरी को शहीद दिवस से मनाएगा। अरे भाई बता देता हूं तुम्हारे को, बहुत बेहतरीन कंटेंट उज्जवल परिवार आप लोगों को देता रहेगा। और आने वाले एग्जाम, जो भी पहले एग्जाम होगा, मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम होने वाला आपका पहले, जो भी पहले एग्जाम होगा देख लेना दोस्तों। इस क्लास का जो महत्व है वो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास पूरी देखा करो, शेयर करो, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए। और हम डेली कंटिन्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो मेरे बहन भाई पहली बार देख रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको पूरी की पूरी 8 जनवरी के बाद लगातार रेगुलर आपको क्लास मिल रही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, करंट, स्टैटिक और आपका मिक्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो लगता है कि आपके एग्जाम के हिसाब से वो डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे तुम शादी के अंदर जाते हो ना, एक प्लेट में रसगुल्ला ले लिया, फिर उसी के अंदर वो पनीर की सब्जी डाल ली, फिर उसी प्लेट के ऊपर तुमने कढ़ी डाल ली, वहीं पर आपने रोटी डाल ली, अलग अलग तरीके की। ठीक है, बस नहीं चलता, नहीं तो वहां पे उसमें पानी का पतासी भी रख लो तुम, है ना, मुझे पता है। तो उस टाइप की क्लास है ये। सारे टेस्ट इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे टेस्टों में भागीदार रहेगा ये, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने। चलिए बात करते किसकी, तो ये किसने मनाया हुआ है 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने वाला जो आपका राज्य कौन सा, बिहार में किसने घोषणा करी है भाई, ये बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो नीतीश जो कुमार सीएम साहब हैं, नीतीश जो कुमार साहब हैं, नीतीश कुमार ने क्या किया है, इसकी घोषणा करी है। किसकी घोषणा करी है? देखिए बिहार के अंदर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। कुछ लोगों ने ये बोला था कि हम थानों के अंदर मिलकर के, जो दीवाने थे, आजादी के दीवाने थे, है ना, मेरा रंग दे बसंती चोला, जो आजादी के दीवाने जो लोग थे, जिन्हें गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन लोगों ने एक निर्णय लिया था कि हम यहाँ पर भारत का झंडा फहराएंगे। और ये बात जब उन्हें पता लगी अंग्रेजों को, तो मैं अगर ये बात बोलूं कि 1919 जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद अगर कोई सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ था तो यही था भाई। वहां पर 4000 की भीड़ पर 75 से 80 राउंड, या कहीं 75 राउंड वहां पर फायर किए गए थे। और 34-35 लोगों की, 30 से ज्यादा लोगों की वहां पर क्या मिली थी भाई, 30 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडियां मिली थी। अंधाधुंध गोली वहां पर भी चलाई गई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, सिर्फ किस बात के लिए कि यहाँ पुलिस थाने के अंदर हमें फ्लैग नहीं फहराने देंगे। और हमारे जो आजादी के दीवाने थे वो बोल रहे थे कि फ्लैग फहरा करके रहेंगे, फ्लैग फहरा करके रहेंगे। और गोपाल नाम के व्यक्ति ने एक जगह फ्लैग जो था, नेशनल जो फ्लैग था, वो फहरा भी दिया था। और इस बात से नाराज होकर के, और कहीं छोटी मोटी चोट किसी अधिकारी को लग गई धक्का मुक्की में, इस बात से गुस्से होकर के अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। जलियांवाले बाग के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नरसंहार अगर हुआ है तो बिहार में हुआ 15 फरवरी को हुआ था। और 15 फरवरी को आज नीतीश कुमार जी ने इसे शहीद दिवस, और बहुत बड़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले वाली बात यहाँ पर
चितार्थ होती नजर आ रही है मुझे कि शहीदों के सम्मान में, और उन जो मेरे भाई वहां पर 30 से ऊपर जो भाई शहीद हुए थे, जिनके खून में आजादी, सिर्फ केवल और केवल आजादी जोड़ रही थी, वो उन लोगों की याद में बिहार के अंदर मनाया जा रहा है। भाई कहां पर मनाया जा रहा है? मुंगेर जिले के तारापुर में। भाई कहां पर? मुंगेर जिला है, और वहां पर तारापुर नामक जगह थी। तारापुर जगह जो स्थान था, यहां पर इसको पुलिस वालों द्वारा कितने लोगों को मारा गया था? तो 34 जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे भाई थे प्यारे प्यारे, उनको शहीद कर दिया गया था। 34 लोग यहाँ पर क्या हुए थे भाई? 34 लोग मारे गए थे, ध्यान रखना भाई। और उन्हीं की याद में नीतीश कुमार को सलूट करता हूं। मुझे ये भी नहीं पता कि किस पार्टी से हो, लेकिन बट मैं उन्हें सलूट सिर्फ इसी काम की वजह से कर रहा हूं कि उन्होंने हमारे सेनानियों को इज्जत दी है, ठीक है। और शहीदी दिवस यहां मनाया जाएगा। ये 1919 वाला जो आपका जलियांवाला बाग कांड था, उसके बाद बाग कांड, कौन सा? जलियांवाला जो बाग कांड था, उसके बाद सबसे बड़ा कांड था भाई, ये हत्याकांड था। सबसे बड़ा हत्याकांड यही था भाई। कब की बात है यह घटना? 15 फरवरी 1932 को 15 फरवरी 1932 को आजादी के दीवानों ने तिरंगा फहराने की बात यहां पर करी थी। भीड़ थी कितनी भाई? 4000 लोग। और यहाँ पर कहां पर? तारापुर पर जो थाना था, यहाँ पर तिरंगा फहराना था। केवल तिरंगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना, तिरंगा फहराना था। झंडा फहराने में असफल थे, लेकिन किसने भी? गोपाल जो नाम का व्यक्ति था, गोपाल ने यहाँ पर जो झंडा हमारा नेशनल जो फ्लैग था उसको फहरा दिया था, ठीक है। और साथ ही फिर क्या हुआ? इन्हें गोलियों का सामना करना पड़ा भाई। चलिए, सबसे पहले तारापुर के एक विधायक थे 1967 में। कौन भाई? तारापुर के एक विधायक थे जिन्होंने इस बात को उठाया था। BN प्रशांत साहब ने, BN प्रशांत जो साहब थे, उन्होंने इस बात को उठाया था कि यहां पर एक शहीद स्मारक बनना चाहिए, और उन्होंने हाईलाइट किया। उसके बाद चंद्रशेखर जो आजाद थे, उनकी सरकार के दौरान चंद्रशेखर जो थे 1984 में, अगर हम बात करें तो 84 में चंद्रशेखर की सरकार ने थाना भवन के सामने, जो थाना था, थाना भवन के सामने 100 गज का प्लाट दे दिया, और वहां पर एक पट्टी लगा दी और नाम लिख दिया। अब यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि हम शहीद दिवस मनाएंगे। हम क्या करेंगे? शहीद दिवस के रूप में मनाने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस देश में भयंकर बाढ़ आई हुई है, भयंकर बारिश आई हुई है, जिसकी वजह से काफी लोग मारे जा रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बता दें तो ब्राजील के अंदर आपका क्या भाई? ब्राजील के अंदर ब्राजील पूछ लेगा आप लोगों से कि फरवरी के महीने में, जनवरी से स्टार्ट था भाई, ब्राजील में क्या हुआ है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? बारिश का जो समय है, बारिश का समय यहाँ पर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर भूस्खलन, और क्या हो रहा है? भूस्खलन और ज्यादा बारिश हो रही है भाई। क्या हो रहा है? ज्यादा बारिश हो रही है, और यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। तो ये चर्चा का विषय है। पूछ लेगा कि कहां पर बारिश की वजह से, सीधा सा पूछ लेगा कहां पर बारिश की वजह से बहुत सारे लोगों की क्या ये मौत हुई है। यहाँ पर बारिश, बाढ़ भी कह सकते हो भाई, बाढ़, बारिश, भूस्खलन का मतलब क्या होता है कि भूमि का से मतलब शिफ्ट करना भी, ठीक है। ये सारे के सारे कहां पर? ब्राजील में। और कितने लोगों की मौत हो गई है? तो लगभग 127 जो लोग हैं यहाँ पर मारे गए, जो कि चर्चा का विषय। कारण सिर्फ क्या है? जलवायु परिवर्तन, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। जलवायु परिवर्तन के कारण समय बढ़ रहा है, ठीक है भाई। चलिए, अब थोड़ी सी बात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका, तो ब्राजील की बात कर लेते हैं। तो ब्राजील में जो सबसे ज्यादा खेती होती, किसकी खेती होती है सबसे ज्यादा? ब्राजील में क्या पाया जाता है? कॉफी भाई। और कॉफी पैदा होती है सबसे ज्यादा। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कॉफी कहाँ पाई जाती है? आपकी कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर भाई? कर्नाटक के अंदर जो कॉफी की खेती होती है उसे क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। और भी बहुत सारी चीजें ब्राजील के बारे में बताने के लिए, बट इतना ही समझेंगे कि भारी बारिश के कारण या भारी भयंकर बाढ़ के कारण कहां पर तबाही हुई है आपकी? तो ब्राजील के अंदर, जो कि चर्चा का विषय है जिस प्रकार से आपके सामने। चलिए आज का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 अभी। और
ये 117 है भाई, 117 है भाई, ठीक है, 127 नहीं 117 है। एज पर अगर हम बात करें 17 फरवरी तक जो मरने वालों की लोगों की संख्या जनवरी से यहाँ पर है, ये आपातकाल कह सकते हैं जारी हो रखा है। आपातकाल कैसा, बारिश वाला, बारिश हो रखी है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, गुजरात ने जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। गुजरात ने, चर्चा में क्या आपका भाई, गुजरात किस राज्य द्वारा, किस राज्य द्वारा, ऐसे लिखेंगे किस राज्य द्वारा, किस राज्य द्वारा जैव प्रौद्योगिकी, नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का, बायोटेक्नोलॉजी का अनावरण किया, नीति का अनावरण किया भाई, बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं इसको, जो कि अगर हिंदी में समझ में ना आए तो लिख लेना, बायोटेक्नोलॉजी का अनावरण किया। तो राज्य की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात ने, गुजरात ने नई बायोटेक्नोलॉजी का क्या किया है, अनावरण किया है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसकी अवधि पहले ले लेते हैं, अवधि ले लेते हैं। तो अवधि क्या है इसकी भाई, 5 वर्ष के लिए, 2022 से लेकर के समय की अगर हम बात करें 2022 से लेकर के 2027 तक, यानी कि 5 वर्ष इसकी क्या रहेगी भाई, अवधि रहने वाली है। साथ ही हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, उद्देश्य क्या है इसका, एक और भी उद्देश्य आप कह सकते हो, तो रोजगार पैदा करना भाई, रोजगार पैदा करना। और इससे लगभग कितने भी आपके 1.2 लाख नए रोजगार होंगे भाई, कितने 1.2 लाख नए रोजगार के आप बनाए जाएंगे। सीधा सा पूछेगा नई बायोटेक किसके द्वारा यूज की गई है, या नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किसने किया है, गुजरात ने किया है। और इज ऑफ डूइंग में सबसे पहले नंबर पर आपका, यानी कि व्यापार करने में जो आसानी आपकी कहां पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 5 वर्ष के लिए यहाँ पर रहने वाला है, रोजगार आपके बढ़ जाएंगे भाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ओके। जब पूंजी में निवेश पर कितने प्रतिशत करेगी गुजरात, तो 25% इसमें निवेश पर सहायता करेगी। एक किस्म से कह सकते हैं कि व्यापार को लेकर के ये सारा बात हो रखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई, इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद हमें अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखते रहिए बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में भी, ठीक है। उज्जवल परिवार ऐसे ही बना रहेगा, आप लोग अपना प्यार दिखाएं बस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी। गुजरात के अंदर कौन सा है आपका, साधु भाई द्वीप के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपके पहले उप प्रधानमंत्री थे, उनकी लगा रखी है भाई, ठीक है, फोटो लगा रखी है, स्टैच्यू बना रखा है, जो कि और बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। वहीं पर आप लोगों को जो हरियाणा वाले जान जाना, हरियाणा भवन बनाने की घोषणा भी कर रखी है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन भी, किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, भारत में कहां पर भाई, एशिया का सबसे, कहां, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया, कहां पर किया गया है, जो कि आपका चर्चा का विषय है। अरे भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। वैसे जो यहाँ कराया जा रहा है वो इंपोर्टेंट ही आ रहा है आपके बीच में, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये कहां पर कराया गया भाई, इंदौर के अंदर, इंदौर में भाई, कहां पर भाई आपका इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया भी किसने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से भी, पीएम साहब ने क्या किया, उद्घाटन किया, मोदी साहब ने क्या किया है, उद्घाटन किया, ठीक है, इंदौर में किया है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर, एक बार इसकी बात कर लेते हैं, भारत का सबसे स्वच्छ शहर यही है भाई। और क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि लगातार कितनी बार स्वच्छ शहर रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इंदौर लगातार कितनी बार स्वच्छ शहर रहा है भारत का, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर
चलो उसका जवाब मैं दे देता हूँ। भारत का जब से हमने स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया तो पहला शहर कौन सा था आपका? मैसूर था। पहली बार जो मैसूर था, उसके बाद लगातार आपका इंदौर चल रहा है। ठीक है भाई, लगातार क्या चल रहा है आपका? इंदौर चल रहा है। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो मित्रों 19 फेब 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें वर्चुअली उद्घाटन को किया गया भाई इसका। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या रहेगा? इस सीएनजी प्लांट को 100%, इस प्लांट को क्या होगा भाई? इस प्लांट को 100% इससे गीले कचरे से, गीले जो आपका गीले कचरे से संचालित किया जाएगा। गीले कचरे से संचालित की अगर हम बात करें तो किससे किया जाएगा? गीले कचरे से यहां संचालित किया जाएगा। उसमें प्रतिदिन कितना गैस उत्पन्न होने की संभावना है? तो 18, इसके अंदर जो कितना भी 18,000 केजी जो आपकी गैस का उत्पादन होने की संभावना है। गैस का उत्पादन कितना? 18,000 केजी गैस का उत्पादन यहाँ इंदौर नगर में होने वाला है। और इससे क्या होगा? इससे 400 जो बसें हैं आपकी इस शहर में बसें चलाई जा सकती हैं। बड़ा अच्छा भाई यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, और कुल क्षमता इसकी कितनी है भाई? कुल क्षमता की अगर हम बात करें, बायो सीएनजी सेंटर की कुल क्षमता कितनी है? 550 मीट्रिक टन भाई। मीट्रिक जो टन है इसकी, इस संयंत्र की क्या है? क्षमता है। साथ ही बात करें 96% तक, 96% शुद्ध मीथेन, क्या भाई आपकी शुद्ध मीथेन जो गैस है, गैस के साथ सीएनजी, शुद्ध मीथेन गैस के साथ क्या करेगा? ये सीएनजी पैदा करेगा। किसके साथ भाई? आपकी 96% तक शुद्ध मीथेन के साथ ये सीएनजी गैस की, किससे? गीले कचरे से। और कहां पर? एशिया का सबसे बड़ा पहला बायो सीएनजी आपका बनाया गया। कहां पर? पीएम मोदी के द्वारा इंदौर में वर्चुअल इसका उद्घाटन किया गया। संस्था में पहले नंबर पर है। ठीक है, 19 फरवरी 2022 को किया गया। गीले कचरे से बनेगी सबसे बड़ी विशेषता। और गीले कचरे की गुणवत्ता भारत में सबसे ज्यादा, गुणवत्ता की अगर हम बात करें, गुणवत्ता, तो गीले कचरे की जो सबसे ज्यादा गुणवत्ता, सबसे यानी कि सबसे अच्छा जो गीला कचरा कहां पर? यहां पर मिलता है। इसके अंदर 1% से भी कम अशुद्धता मिलती है। कहां के? इंदौर के इसके अंदर भी। अब बात आती है कि ये तो करेगा इंदौर के अंदर, इसका उद्घाटन हो गया, सारी चीजें होगी। इस पीपी मॉडल पर, किस पर भाई इसका? ये रहेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। पब्लिक प्राइवेट पार्टनर जो आपकी शिप है, पार्टनरशिप पीपीई, पार्टनरशिप पीपी पीपी मॉडल पर ये आधारित रहेगा। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये आधारित रहेगा। तो इसको चलाएगा कौन? देखिए, लाइट हाउस प्लांट कौन संचालित करेगा? लाइट हाउस प्लांट का इंदौर नगर निगम का भी देख लेना। इंदौर ये रहेगा आपका लाइट हाउस प्लांट। साथ में इसके कौन आ जाएगा? इंदौर नगर निगम हो गया। आईएमसी कर सकते हो, आईएमसी प्लस में आपका क्या रहेगा? इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड लिमिटेड कह सकते हैं इसको। IEISL ये इसका संचालन करने वाले हैं भाई। ठीक है, इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड लिमिटेड की अगर हम यहाँ पर बात करते कौन हो जाएंगे इसमें आपके? ये IESL जो लिमिटेड है, ये इसका क्या करेगा? और इससे क्या होगा भाई? इससे तकरीबन इंदौर को 2 सालाना CR राजस्व की प्राप्ति होगी। राजस्व, कितना राजस्व मिलने वाला है? तो 2.5 करोड़ राजस्व मिलने वाला है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी आपका। बायो जो प्लांट लगाया गया है, और ठोस कचरे का यहाँ पर भाई 100% क्या किया जाता है? पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, बिल गेट्स को किस देश ने अपने दूसरे सर्वोच्च सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा? किसने भाई? भिखारी ने। बिल गेट्स को, किसको भाई? बिल गेट्स को किस देश ने सबसे बड़े दूसरे अवार्ड से
नवाजा है। ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके महीने की मैं, है ना, किसकी जिसने नवाजा है। तो आप समझ गए होंगे किसने भाई, भिखारी एक ही है हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान ने भाई, पाकिस्तान ने बिल गेट्स का सम्मान किया है, प्रधानमंत्री के घर पर भोजन खिलाया, डाल दिए हुए टुकड़े, है ना, कर दी होगी कोई मदद। भिखारी तो पहले बना हुआ है, ठीक है। और पंगा लेता किससे, भारत से। वही बात है, जब गिदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता, वही कहानी हो रखी इसके साथ, ठीक है। तो पाकिस्तान ने बिल गेट्स को कौन सा अवार्ड दिया भाई, हिलाल ए पाकिस्तान। क्या दिया है, हिलाल ए पाकिस्तान। ये इसका दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। और पहले की अगर हम बात करें तो निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान इसका पहला बड़ा वो है अवार्ड है, ठीक है। और ये हमारे किसको मिला हुआ है, मोरारजी देसाई को, शायद मोरारजी देसाई को, हमारे प्रधानमंत्री थे जो, उन्हें जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे उनके पास निशान ए पाकिस्तान दिया था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बिल गेट्स को दिया जा रहा है, हिलाल ए पाकिस्तान दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने इसकी मदद करी। किसने मदद करी है भाई, तो इनकी जो मदद करी पाकिस्तान के पोलियो उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन के लिए इन्होंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। या बहुत बड़ी भागीदारी बिल गेट्स को मैं थैंक यू बोलूंगा। चलिए, मानवता के आधार पर करना भी चाहिए भाई, ठीक है। दुश्मनी अपनी जगह है पर मानवता अपनी जगह है, और ये हमारी भारत की सबसे बड़ी पहचान है। हम दुश्मन की भी मदद कर देते, किस आधार पर, एक ही आधार होता, मानवता के आधार पर। तो चलो, मैं बिल गेट्स साहब का थैंक यू बोलता हूं कि हमारे पड़ोसी को इसने क्या कुछ भीख डाल दी। और अभी पाकिस्तान ने इनको हिलाल ए पाकिस्तान जो अवार्ड दूसरा वो दिया है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड। निशान ए पाकिस्तान पहला सबसे बड़ा अवार्ड होता पाकिस्तान का, जैसे हमारा भारत का भारत रत्न पहला सबसे बड़ा अवार्ड था। ओके, इन्होंने काम किसको लेकर किया था, पोलियो उन्मूलन को। और इनका जो प्रोग्राम है अभी, प्रधानमंत्री जो कौन आपके, जब हमारे क्रिकेटर मारते थे ना छक्का चौका, वो बाउंड्री पे रखते थे उसको, वो समझ गए होंगे आप, है ना। प्रधानमंत्री के आवास पर इनको लंच दिया गया और बुलाया गया, ठीक है। बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स द्वारा गठित एक निजी, अमेरिकी निजी फाउंडेशन है, ये आप लोगों को मालूम है। इन्होंने क्या किया था भाई, 2020 तक 49 छोड़ दो आप इसको, वैसे 49 कुछ था बिलियन डॉलर था, उसके यहाँ पर इन्होंने मदद करी थी। चलिए भाई, यहाँ पर अभी हाल ही में जो चर्चा में सिर्फ इतना पूछेगा कि बिल गेट्स को किस देश ने सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दूसरा दिया, तो पाकिस्तान ने दिया। तो हिलाल है पाकिस्तान के नाम से उस अवार्ड को जाना जाता है, कि पोलियो उन्मूलन में जो इनका चैरिटी फंड है, उस फंड से इन्होंने, जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने इस पाकिस्तान की क्या कर दी, मदद कर दी है, ठीक है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था भाई आप लोगों का ये भी। और साथ ही जो आपका बायो वाला भी था, सीएनजी वाला भी था, ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा सकता है। चलिए भाई, हम बात देखिए, ये जो क्लास है आप लोगों के बीच में, इस क्लास के साथ हम हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत कम समय में और बहुत बेहतरीन जानकारी भी देके जा रहे हैं। कोई 8 से 10 मिनट का आपका रहता है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, उसके ऊपर हम क्लास दे रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्लास है, उसको भी आप शेयर करें। जानकारी भी है, क्लास भी है, और ये क्लास आपकी चली रही है आपके सामने में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुंचे और भला हो, ठीक है भाई। चलिए भाई, 19 फरवरी को लेकर के क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था आपका, 19 फरवरी को किस महान व्यक्ति की क्या बनाई थी हमने, जयंती बनाई थी। तो अगला क्वेश्चन भी आपका 19 फरवरी को ही है। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। 19 फरवरी को भारत सरकार द्वारा कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी को कौन सा नया दिवस मनाने की घोषणा करी है। अरे भाई,
जहां से पैदा हुए, जहां पर हम खत्म होते हैं, वो दिवस मनाने की यहाँ पर बात करी गई है। उसके लिए, इस धरती माता के लिए, इस मिट्टी, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी के सम्मान में 19 फरवरी को भारत सरकार ने क्या मनाने की कोशिश की है, एक नया दिवस जिसको आपको सोयल हेल्थ कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड डे, सोयल हेल्थ कार्ड डे, जो आपका क्या है, सोयल हेल्थ कार्ड दिवस मनाने की यहां पर बात करिए। सोयल हेल्थ कार्ड दिवस मनाया जाएगा। आपका कब मनाया जाएगा, तो 19 फरवरी को मनाने का निर्णय लिया है या घोषणा हुई है, ठीक है, निर्णय लिया है, ठीक, नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा, इसको जो सोयल कार्ड जो स्कीम थी, सोयल हेल्थ कार्ड जो आपका स्कीम थी, ये कब आई थी, तो देखिए ये 2015 में आई थी। इसे लॉन्च किया था, कब किया था, 19 फरवरी को, 19 फरवरी को इसको लॉन्च किया था। किसके द्वारा भाई, मोदी द्वारा, पीएम साहब द्वारा इसको लॉन्च किया था। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सोयल हेल्थ कार्ड है क्या। देखिए मिट्टी की गुणवत्ता की जांच होगी, इसके अंदर क्या होगा, इस क्वेश्चन को समझना आपको। मिट्टी की गुणवत्ता की जांच होगी, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच होगी। अब जैसे तुम्हारे शरीर की जांच होती है और डॉक्टर उसी चीज के लिए रेफर करता है कि भाई तुम्हें इस चीज की जरूरत है। अब तुम्हारे अंदर मान लिया किसी पोषक तत्व, लो तत्व की अगर जैसे कमी पड़ेगी, आयरन जो आपका क्या होगा, कम हो गया, या यूरिया कम हो गया, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, इसको यूरिया के इंजेक्शन ठोको, या क्रेटिनाइन ज्यादा हो गया तो क्रेटिनाइन कम करो भाई, ठीक है, ओके। इसी तरीके से मिट्टी के अंदर जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता में जो कमी होती है, गुणवत्ता में जो कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी का क्या किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसका ये बताया जाएगा इस मिट्टी के अंदर ये पोषक तत्व डालो, यानी कि ये उर्वरक डालो भाई। उर्वरक की बात करेगा, ये उर्वरक किस प्रकार का खाद हम उस मिट्टी के अंदर डालें कि ज्यादा पैदावार हो। अब इससे क्या होगा, एक तो जो अननेसेसरी उर्वरक है, अब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी मान लो है, अब विटामिन डी की कमी और तुम उसको पिला रहे हो दे दबादब जूस, और उसको पिला रहे हो ना दूध, तो विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी पूरी होगी उससे, ठीक है। विटामिन डी की पूरी करने के लिए उसको कहां बैठाना पड़ेगा, धूप में लावणी कराओ। अब सरसों की लावणी आने वाली है, उसको लावणी बोला भाई चल एक पंथ दो का है ना, तेरे को विटामिन डी मिलती रहेगी और तू साथ में हमारा काम भी होता रहेगा। अभी हमारा एक त्योहार आने वाला ना, किसानों का सबसे बड़ा त्योहार, तो किसानों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है भाई, लावणी, और वो आने वाली है अभी। अगर इसी तरीके से 5-10 दिन धूप लगातार पड़ी तो हमारे क्षेत्र में, खास करके बात करूं मैं महेंद्रगढ़ क्षेत्र में, सरसों लावणी आ जाएगी, है ना। तो यहां पर उर्वरक जो अननेसेसरी उर्वरक की, जहां पर हमारे को मिट्टी के अंदर जरूरत नहीं है, वो उर्वरक डालने से बचेंगे, जिसकी जरूरत है वो उर्वरक वहां पर डालेंगे। इससे क्या होगा भाई, पैदावार बढ़ेगी। पैदावार क्या होगा, पैदावार बढ़ेगी, साथ ही मिट्टी की जो क्या है गुणवत्ता क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हमें कमी का पता लग जाएगा तो वो भी बढ़ेगी, और उस कार्ड के अंदर सारी चीजें क्या होंगी, मेंशन होंगी। बहुत शानदार दिवस है किसानों के लिए, और किसानों को, और इससे हुआ भी है, इसके अंदर क्या हुआ है देखिए मैं बताता हूं। इस अध्ययन होता है मिट्टी का, इस सोयल हेल्थ कार्ड के अंदर क्या होता है, सीधा लिखेंगे आप, मिट्टी का अध्ययन होता है भाई, अध्ययन होता है, कमी और जो भी है उनको पूरा किया जाता है, कमियों को दूर किया जाता है, ठीक है। मिट्टी का अध्ययन करके क्या किया जाता है, कमियों को दूर किया जाता है। साथ ही हम बात करें सोयल कार्ड उत्पादन में वृद्धि हुई है, हमने कुछ जारी भी कर दिए हैं, तो उनसे क्या हुआ, कुछ वृद्धि हुई है। तो वृद्धि अगर मैं बात करूं, देखिए 2015 से लेकर के एक बार समझेंगे आप, 17 तक लगभग 10.74 करोड़ क्या सोयल, जो आपके सोयल हेल्थ कार्ड है, जारी कर दिए। अब इससे क्या हुआ है, इससे हमारी जो वृद्धि हुई है, क्या हुई है, पैदावार में 5.6% तक वृद्धि हुई है, और उर्वरकों के यूज में 10% तक की कमी आई। छोटा सा एग्जाम्पल देख लो आप, यानी कि 2015 से 17 तक गवर्नमेंट ने आपका 10 से लेकर 10 करोड़ क्या कर दिए सोयल कार्ड जो जारी करे, जिससे 5.6% पैदावार में वृद्धि हुई है भाई। पैदावार में क्या वृद्धि हुई है ना, और मिट्टी की पैदावार में वृद्धि होने से तो कमी, उर्वरकों में कमी कितनी आई है, 10% तक कमी भी आई। ये सोयल कार्ड हेल्थ कार्ड दिवस मनाने की घोषणा यहाँ पर 19 फरवरी को कर दी गई है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। 2017 से 19 तक हमने अब तक 11.69 CR हेल्थ कार्ड यहाँ पर, सोयल हेल्थ कार्ड यहाँ पर जारी कर दिए हैं भाई।
उज्जवल परिवार की तरफ से ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको, है ना, माधुरी दीक्षित टाइप आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपको पेपर में नचाते हैं, है ना। अब आप उनको कथकली डांस कराएंगे। कौन सा डांस कराएंगे? कथकली डांस करेंगे भाई वो, है ना। चलिए डॉक्टर नैने की तरह अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में पोलियो प्रकोप के चलते, क्वेश्चन नंबर आपका मेरे ख्याल में 9 है आपका, पोलियो के चलते, पोलियो पर किस देश ने पोलियो का प्रकोप किस देश ने घोषित किया है? किस देश ने घोषित किया है? सीधी सी बात करेंगे कि पोलियो का प्रकोप हो रहा भाई, और देश ने बोला कि हमारे ऊपर पोलियो का प्रकोप हो गया, और ये घोषित कर दिया कि पोलियो हमारे यहाँ पर प्रकोप आ चुका है। ठीक है, किसने घोषित किया है? तो बात करें कि दक्षिण अफ्रीका, एक आपका दक्षिण अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है। देश का नाम क्या रहेगा आपका? मलावी। क्या है भैया आपका? मलावी देश है। ये साउथ अफ्रीकी देश है भैया आपका मलावी, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मलावी जो झील है, मलावी एक झील भी है। इस झील के साउथ में और वेस्ट में बसा हुआ देश है। साउथ और वेस्ट में बसा हुआ देश आपका कौन सा है? मलावी। और इसने पोलियो के केस आने के कारण इसने क्या कर दिया? घोषणा कर दी। छोटे बच्चों में पहचान हुई किसकी? पोलियो की। और पोलियो की, छोटे बच्चों में पोलियो की क्या हुई है? पहचान हुई है। डब्ल्यूएचओ ने एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोली कि अफ्रीकी महाद्वीप में 5 वर्षों से अधिक वर्षों में पहला है। 5 वर्षों से अधिक वर्षों में पहला यह स्ट्रेन मिला। वहां पर जो स्ट्रेन मिला, स्ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो यह WPV1 टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस, 1 वाइल्ड पोलियो वायरस मिला। कहां पर मिला है? ये यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में मालवी में मिला है। मालवी एक छोटा सा देश है जो आपका मालवी जो तीसरी सबसे बड़ी झील है। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उस झील के साउथ में और वेस्ट में बसा हुआ है। थोड़ी सी मालवी की बात कर लेते हैं। तो देखिए मालवी की अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है, राजधानी मालवी की क्या रहेगी भाई? लिलोंगवे मालवी की राजधानी है। भाषा की बात करें तो अंग्रेजी यहाँ की क्या है भाई? भाषा है। और साथ ही बात करें सबसे बड़ा शहर इसका तो बालन तायरे, जो क्या है? सबसे बड़ा बालन तायरे सबसे बड़ा शहर है। कौन सा? बालन तायरे सबसे बड़ा शहर है। पीटर मुथारिका राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? पीटर मुथारिका क्या है? ये इसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास थी आपकी हैप्पी संडे की क्लास थी, है ना। संडे मना रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हमने बहुत शानदार बातें करी। 19 फरवरी की बात करी हमने, 15 फरवरी शहीदी दिवस की बात करी, शहीदों को याद किया हमने, शिवाजी को याद किया हमने। आज यहाँ पर हमने पोलियो प्रकोप की बात करी, कौन से देश के अंदर यहाँ पर हो रहा है। साथ ही हमने कोरोना वायरस के जो आपका स्पाइन प्रोटीन है उसको निष्क्रिय करने वाले अणु की बात करी है आज हमने यहाँ पर। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके बीच में आए हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री को भी टच कराने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से उज्जवल परिवार आपके लोगों के बीच में बना रहेगा। बस सिर्फ आप प्यार एक दिखाएं कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो क्लास आपके पास आ रही है कम से कम वो बिना शेयर करे पहुंच जाए, और आप कम से कम 5 लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा, लोग जो आकलन कर रहे हैं वो उसमें थोड़ा सा इजाफा हो। बाकी मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग उसका मैं शिकार होता नहीं हूं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता भी है, जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट है, बहन भाई है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।